फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक की आप लोगों के बहुत ज़्यादा ढेर सारा शुभकामनाएं और तुलसा पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और मैं यहां पे तुलसी माता के जैसे कलावा वगैरह बांध रही हूं, पूजा वूजा की तैयारी सारी कर ली हूं। और यहाँ पे और छोटा सा मैंने रात को ही ये लहंगा सिल लिया था माता का, क्योंकि जो पुराना वाला था ना मैंने उसे हटा दिया। तो जैसे पेंट कर रहे थे जब गमला, तो उसे मैंने हटा दिया था, तो मैंने गंदा भी हो गया था, काफ़ी टाइम से पहन रखी थी माता। तो ये नई चुन्नी लाई हूँ और ये लहंगे मैंने सिला और ये छोटा सा आसन मैंने बनाया। तो सारी चीज़ों को बहुत ही प्यारे लग रही थी तुलसी माता सज के। कल आप लोगों को बोला था ना कि कल मैं दर्शन करवा दूंगी, और इसमें मैं लगा रही हूँ जैसे कहते हैं पथवारी पूजन। तो पथवारी मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ, इसी गमले में ही उगा देती हूँ। जवा जो होता है उसमें लाके जो पत्थर वगैरह रख देते थे वो भी रख दूंगी, तो ये हो जाते हैं पथवारी। तो अलग से रखी थी पिछले साल ना, तो उसमें जैसे बाहर है तो चूहा वगैरह आके सब खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे जो मेरा जैसे पिछले साल ज्यों ही थोड़ा थोड़ा आ रहा था जो आके चूहा खा लेता था, तो मैंने सोचा चलो इस बार गमले में ही उगा देते हैं। तो गमला थोड़ा ऊंचाई पड़ता है तो कम आते हैं चूहा हुआ, तो मैं इसी में लगा दी हूँ। और मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है, तो सुबह से स्टार्ट हुआ। तो सुबह तो मैं तो 2 दिया जलाती हूँ, शाम को 7 जलाती हूँ। और शाम का जैसे होता है ना, कोई 7 जलाता है, कोई 9, कोई 11, कोई 13, इस तरह से लोग दिया। मैं तो 7 ही जलाती हूँ। स्टार्ट मैंने 5 से करी थी, धीरे धीरे करके मैं बढ़ा दी हूँ। अब मैं हमेशा मैंने कंटिन्यू सोचा है कि 7 ही दिया जलाएंगे पूरे कार्तिक माह में। और हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। और तुलसी माता थोड़ी सी आजकल सूखने लग जाती हैं, पता नहीं क्यों। जैसे लगता है ना कार्तिक लगता है, तो तुलसी माता में थोड़ा सा जैसे आप सब आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी खुश और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज ये सिलेंगे ब्लाउज एक है, अम्मा का है, तो इसे सिलेंगे। आप लोगों के साथ सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। उस दिन बाजू रह गया था शेयर करना, तो आज सोचा कि चलिए कंप्लीट कर देते हैं। आज ये कार्तिक माह का पूजा स्टार्ट हुआ है, तो तुलसा माता का हमारा पूजा वगैरह हो चुका है। रात को तो आपने देखा है कि रात को देर रात तक कपड़े वगैरह माता का सिले उल के और रख दिया था। और इसके बाद अब पूजा भी हो गया है, तो चलिए अब ये कपड़े स्टार्ट करते हैं सिलना। और पहले कटिंग करेंगे ना पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अस्तर वाला कपड़ा ले लिया है, थोड़ा सा अब लाइट है नहीं अभी, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ गया था। मैंने प्रेस तो पहले करके रखी थी, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट है नहीं, काफ़ी लंबे समय से लाइट कटा हुआ है, तो नहीं है तो प्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन चलिए इस तरह से मैं मैनेज कर दूँगी इसे। तो कटिंग मैं कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसको बेल्ट वाले में थोड़ा सा लगता है ना ज़्यादा कटिंग, तो 17 इंच लंबा है, और गले का हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। और जो हमारा तीरा रहेगा ना वो मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ। और जो गले का गहराई है ये 7 इंच पे लगा रही हूँ। इसी में सारा जो मार्जिंग वगैरह होता है सब इसी में कंप्लीट हो जाता है। इसी पे मेरी आदत हो गई है, अपना ही सिलना रहता तो आदत है कि हाँ इतने में मेरा हो जाता है। और जो आर्म होल का है मैं यहाँ पे लगा दूँगी 5 इंच पे निशान दोनों तरफ से, और इसे बराबर करके सीधा एक लाइन खींच देती हूँ। तो इस तरह से सीधे लाइन खींचने के बाद आर्म होल पे 2 इंच इधर से 2 इंच दोनों तरफ से इसे गहराई दे देना है। गहराई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेल्ट का निशान हम लगा देते हैं, नीचे से 4 इंच है और दूसरी तरफ से 2 इंच पे लगा रही हूँ। तिरछे में बेल्ट रहता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और हमने इसमें डॉट वगैरह जो डॉट और या प्लेट जो भी बोलते हो आप, तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हो मतलब इस तरह से मैं लगाते हुए ये बता देती हूँ आइडिया आप लोगों को। अगर आप भी सिलना चाहते हो तो इस तरह से आप अपना काम स्वयं कर सकते हो। थोड़ी सी हर काम में मेहनत लगते हैं फ्रेंड्स, बिना मेहनत किए से कोई काम नहीं होता है। तो ज़रूर इस तरह से कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, और सभी को जैसे डॉट या प्लेट जैसा मैंने कहा जो भी बोलते हो आप, तो इस तरह से लगा लीजिए। पहले तो अपनी पुरानी ब्लाउज को अच्छे से नापिए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ, जब आप पुरानी ब्लाउज को अच्छे से नापोगे तो आपकी जो इसे पुरानी ब्लाउज जो है उसी तरह से आप इसमें भी नाप लगा लीजिए। पहले अस्तर को पूरा फुल कटिंग कर लीजिए। तो आप देख सकते हो हमारा अस्तर की बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो चुकी है। और ये जो साइड में नीचे किनारे रहते हैं ना, तो इसे बराबर शेप में ही काट देना चाहिए। अगर हम बराबर कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम ब्लाउज कंप्लीट करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने जैसे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर ही रख के और इस तरह से इसे कटिंग कर दे। यहाँ डिफरेंस फ्रेंड्स इतना ही होता है, जो आर्म होल होता है उधर जैसे हमारा फ्रंट पार्ट का है तो ये गहरा होता है और ये आधा इंच ऊपर होता है। तो आप देख सकते हो वीडियो में साफ दिख रहा है।
और किसी भी ब्लाउज में भी आप देख सकते हो। और इसे बाजू का भी निशान इस तरह से पहले लगा लेते हैं, बाजू को रखेंगे इसी के ऊपर और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान तरीका है, मतलब जब आप कभी बनाओगे ना तो खुद ही हमें कमेंट करके बताओगे कि बहुत अच्छे बन गए थे। मैं हमेशा कहती हूँ मैं अपना ही सिलती हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि मुझे टेलर वगैरह की सिला हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। मैं रेडीमेड भी नहीं लाती हूँ और ना कहीं बाहर सिलवाती हूँ। एक बार अपने हाथों के सिला हुआ आदत लग जाएगा ना, सच में बता रही हूँ, अपना खुद ही सिलोगे। अब देखिए, जैसे हमने अस्तर को कट कर लिया है, कपड़े को बराबर मेन फैब्रिक जो है इसे बराबर करके हमने रख लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कपड़ा थोड़ा सा कम लग रहा है ब्लाउज का, तो मैंने इस तरह सीधे में फोल्ड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी ना, ये इस तरह से कपड़े कम लगते हैं ऐसी कटिंग में, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो इस तरह से मैंने रख दिया है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इस तरह से ना जो हमारा 4 इंच कपड़ा गले का निकल जाता है उसी में ये भी मैनेज हो जाता है। तो ये वाली कटिंग बहुत मुझे इजी लगती है, अच्छी लगती है। और ये भी मैं ऐसे ही यूट्यूब से ही सीखी थी, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं तब से इस तरह से भी सिलने लगी हूँ। तो ज़्यादा एक चीज़ होता है ना कि एक आइडिया मिल जाता है तो अपना दिमाग भी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, दोनों पार्ट को हमने इस तरह रखा और कितनी आसानी से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक के ऊपर इस तरह रख लेंगे अस्तर के ऊपर और इस तरह से चारों तरफ से पहले मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे ये होता है ना कि लोग सोचते हैं कि मेन कपड़ा जो हो उसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कटिंग करें, तो अगर आप एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हो तो इधर उधर होता है, कम ज़्यादा हो जाता है। तो आप बिल्कुल अस्तर के नाप के ही, जैसे आपका अस्तर की कटिंग हुई आप देख सकते हो वीडियो में कि मेरा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, सेम टू सेम है। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपका कपड़ा जो है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा और ये आराम से आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल ही मेन फैब्रिक के बराबर ही कपड़े की कटिंग करिए। जैसे हमने अस्तर कट करा ना, बस उसी नाप का हमें मेन फैब्रिक भी करना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि इस तरह से जब ज़्यादा कट कर देते हैं फिर इसमें परेशानी होती है। जब चारों तरफ से बढ़ा रहता तो समझ में नहीं आता किधर सरकेगा ये, तो बिल्कुल भी जब कम बराबर रहेगा तो जाएगा किधर, ये तो सोचिए आप। बस अब क्या करेंगे, कटिंग हो गई कंप्लीट। अब सिलाई करते हैं, तो पहले चारों तरफ से मैं इसको सिल देती हूँ ताकि जो हमारा अस्तर है मैं सब पे बैठा देती हूँ। अस्तर को बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप बगैर अस्तर बैठाए सिल ही नहीं सकते हो ब्लाउज को। तो देखिए, पहले फ्रंट पार्ट को ही कर रही हूँ और इस तरह से बस सिलते ही चले जाना है। और थोड़ा सा टाका जब लगाओ ना तो आप लंबा लंबा टाका लगाओ, ताकि बाई चांस आपको खोलना भी पड़े तो उसमें भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो लंबे टाके में हम इसे चारों तरफ से एक गुलाई बोलते हैं, तो इसे सिल देते हैं, ठीक है। और मतलब एक नहीं कि मतलब कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से। और ये जो हमने बेल्ट वाला भाग है इसे कट करके निकाल देना है। अब बेल्ट वाला भाग जो है हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे डॉट, जो डॉट बोलते हैं, कोई प्लेट बोलता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। मैं तो दोनों बोल लेती हूँ, कोई डॉट या प्लेट जो भी है। और सब चारों तरफ से 4 डॉट एक पार्ट में लगते हैं, तो ये लगा देते हैं अच्छे से, आप देख सकते हो। और जैसा आप निशान लगाए, बस ध्यान रखिए कि निशान पे ही सारी सिलाई होनी चाहिए। अगर हम इधर उधर करेंगे ना तो वहीं पे हमारी ब्लाउज जो होती है, कोई भी कपड़ा आप सिलो, ज़रा सा इधर उधर होता है तो वहीं पे फिटिंग ख़राब हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बिल्कुल सही, जब आराम से सिलिए। अगर आप पहली बार सिल रहे हो, दूसरी बार सिलो, वैसे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय तो लगता है फ्रेंड्स, हाथ बैठाने में। तो अगर आप सिल रहे हो इस तरह से कोशिश कर रहे हो, बहुत लोग बच्चियां हैं जो सिलाई सीख रही हैं, तो पेशेंस रख के सिलिए, आराम से सिलिए, हड़बड़ी मत मचाइए। क्योंकि जब हड़बड़ी मचाओगे ना तो कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप वही परेशान हो जाते हो कि अरे यार ये तो ख़राब हो गया। तो हमें बच्चा पेशेंस रखना है, आराम से आप सिलिए, सिलाई सीखिए, पूरा कोर्स करिए, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, सब बहुत अच्छे होंगे। आप इस तरह से, मतलब एक आइडिया होता है कि मतलब हम भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ से लगा दिया है सब में सिलाई। अब हम इसका जोड़ देते हैं तीरा, जिसे कंधे की जोड़ाई कर देते हैं। तो पहले सीधे पार्ट से मैं इसे सिल दूँगी। उसके बाद क्या करना है ना, इसे हमें पलट देना है। पलट के जब हम सिलेंगे ना तो इसके अच्छी सी फिनिशिंग आती है और धागा वगैरह निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं होते हैं।
मुझे पता है एक से एक प्रोफेशनल है तो उनके लिए तो भाई सारा कुछ इजी होता है, लेकिन जैसे हम लोगों के लिए तो भाई इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ये काम करते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और ये नाप जब आपकी पूरी सिलाई हो जाए ना, डॉट वगैरह लग जाए, तो साइड की सिलाई करने से पहले, बाजू जोड़ने से पहले आप एक बार ब्लाउज़ को नाप लीजिए, क्योंकि जब हम प्लेट या डॉट लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज़ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आप इससे पहले बाजू जोड़ने से पहले नाप लीजिए, उसके बाद बाजू जोड़िए, क्योंकि बाजू जोड़ देते हैं तो हमारी ब्लाउज़ ज़्यादा जॉइंट हो जाती है और हमें खोलने में परेशानी होने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें, जब हम सारी जैसे कंधा जोड़ लिए ना, कंधा जोड़ने के बाद आप पहले अपने ब्लाउज़ को नाप लीजिए। और जब नाप लोगे ना तो फिर वहीं पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ गड़बड़ है। और जब आप बाजू जोड़ देते हो, सारा कंप्लीट होने के बाद ही बाजू जोड़ते हैं ना। और ये जो तरीका बाजू जोड़ने का है, इसमें फ्रेंड्स ये होता है, फिटिंग भी अच्छी आती है। और ये थोड़ा मानती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये है कि इसमें रहता है, जैसे कभी हमको टाइट हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो ये टाइट उइट हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमसे डबल सिलाई लगा होता है, 2 जगह लगाते हैं, आधा इंच 2 पॉइंट गैप करके लगता है। अगर ढीला भी है ना तो आप सीधी सिलाई करके आप इसे टाइट भी कर सकते हो। लेकिन जब वहीं बाजू हम अलग से जोड़ते हैं, गोल करके जोड़ते हैं, बाजू अलग से सिल लेते हैं और साइड का अलग से सिल के लगाते हैं, तो फिर हमें जब ढीला टाइट करना होता है तो हमें बाजू खोलना पड़ता है, उसमें तामझाम करना पड़ता है। बट इस तरह से सीधा सिलाई जो होता है ना, ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बाजू हमने जोड़ दिया है। अब एक ही काम बाकी है, गले की पाइपिंग। तो पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा जो है बहुत कम था, पाइपिंग के लिए भी कपड़ा नहीं बचा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है ना, लेकिन इसका मोटा धागा है, तो मैं अगर जोड़ के सिल भी दूँ तो निकलने का चांस रहेगा। तो अस्तर वाले कपड़ों को ही ले रही हूँ, और इसे थोड़ा सा ना जब पाइपिंग लगाइए या मतलब सिलाई के तुरपाई के लिए लगाइए, तो जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है ना, तो वो थोड़ा सा खींच कर रखिए। इससे ये होगा कि आपके ब्लाउज़ का जो गला है बहुत सुंदर बैठेगा। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कमी ब्लाउज में है। तो आप इस तरह से आप भी सीख सकते हो, कर सकते हो। और ये मैं फ्रेंड्स कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ।